आदित्य ठाकरे पर शिंदे गुट के सुर क्यों बदल गए? बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर कुछ भी कहने से शिंदे गुट बचता रहा। हालांकि कई बार कड़े बयान आए हैं और अब एकनाथ शिंदे धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन पहले आपको याद होगा ये भी कहा गया था, बाला साहब ठाकरे के परिवार से हैं, हम बाला साहब की इज्जत करते हैं। बहरहाल कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया ये ठाकरे सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद एकनाथ शिंदे के लिए भी। इसके बिना शिवसेना चला लेंगे बड़ा मुश्किल लगता है। सर्वे करा रहे हैं, शिवसैनिक नाराज तो नहीं है बगावत से। क्यों? क्योंकि ठाकरे परिवार से दूर, और हम भी जब कोई पोल करवाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बन जाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कह रहे हैं। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है, राज ठाकरे आप लिख दीजिए अभी तो तैयार हो जाएंगे, ठाकरे सरनेम बहुत बड़ी वजह है। महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ हुई बगावत के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे लगातार सीएम एकनाथ शिंदे कैंप पर हमलावर रहे। आदित्य बागी विधायकों को मनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों में जा जाकर रैलियां कर रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जब से शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है तब से आदित्य पहले के मुकाबले अब ज्यादा राजनीति में उतर आए हैं, रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो हमेशा बागी शिंदे गुट पर तंज कसते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे पर अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सीएम एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे को क्यों दी उम्र ध्यान रखने की सलाह। दरअसल मामला यह है कि हाल के दिनों में सीएम एकनाथ शिंदे ने एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बागी विधायकों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आदित्य को अपनी उम्र ध्यान रखने की सलाह दी और पार्टी में विद्रोह के कारणों को लेकर चर्चा भी। महाविकास अघाड़ी की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को धोखेबाज और पीठ में छुरा घोंपने वाला कहने वाले आदित्य और उनके पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे तीखी टिप्पणी करने से हमेशा बचते हुए नजर आते हैं। हालांकि सोमवार रात मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए शिंदे ने आदित्य पर निशाना साधा है। शिंदे से जब बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे द्वारा धोखेबाज कहे जाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा सधे तरीके से, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी उम्र का, यानी आदित्य ठाकरे को अपनी उम्र मालूम होनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उनके विचारों की वजह से हैं, लेकिन आदित्य और अन्य लोग सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों से दूर हो गए हैं, जिसने विद्रोह करने का ये कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सीएम के अलावा शिंदे कैंप के विधायक पहले ही आदित्य के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अगस्त में ही महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों के हाथों में राज्य के पूर्व पर्यावरण मंत्री का पोस्टर नजर आया था। इस पोस्टर में उन्हें घोड़े पर उल्टा बैठे दिखाया गया था। पोस्टर में कहा गया था कि मंत्री पद पर रहते हुए आदित्य घर पर बैठे रहे और कुछ नहीं किया और सरकार गंवाने के बाद राज्य का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को गद्दार और देशद्रोही तक कह डाला था। इसके जवाब में शिंदे गुट ने ठाकरे परिवार पर हमला नहीं करने की प्रतिज्ञा तोड़कर आदित्य को उसी के अंदाज में जवाब दिया। क्या आदित्य ठाकरे ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? क्या उद्धव ठाकरे ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों का मानना है कि युवराज ने मर्यादा तोड़ दी है और वो उनके बारे में झूठ फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को शिंदे गुट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ सदन के बाहर एक बैनर लगाया। उस पर लिखा था, युवराजांची दिशा चूक ली, युवराज दिशा भूल गए हैं। घोड़े पर उल्टा बैठा दिखाया गया था। अब युवराज भी कह रहे हैं और साथ ही साथ में उनका कार्टून भी बना रहे हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है? आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ भी खुलकर बोलने से इसलिए बचा जाता है क्योंकि जितना इनके खिलाफ बोला जाएगा उससे बाला साहब ठाकरे के जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं आज भी बाला साहब ठाकरे या ठाकरे सरनेम के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें बुरा लग सकता है। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं और आपको याद होगा कि जब विधायकों पर कार्रवाई की बात चल रही थी तब आदित्य ठाकरे का नाम उसमें नहीं था। वजह क्या थी? बाला साहब ठाकरे का सम्मान, यानी बाला साहब ठाकरे का वो सम्मान निश्चित तौर पर उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। परिवार की विरासत को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, विचारधारा की विरासत पर लड़ाई चल रही है।
विचारधारा की विरासत में कहते हैं एकनाथ शिंदे कि हमने पार्टी में बगावत इसलिए की क्योंकि कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में गठबंधन कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा की बात तो राज ठाकरे भी करते हैं। एकनाथ शिंदे के सामने दोहरी चुनौती है। उनके पास ठाकरे सरनेम भी नहीं है और ना राज ठाकरे खुलकर दिखाई देते हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलें तो कैसे बोलें, कोई ठाकरे नहीं है और शिवसेना को संभालना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा आदित्य ठाकरे के खिलाफ धीरे धीरे अब एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट ने बोलना शुरू किया है, लेकिन अब भी सधे हुए अंदाज में, और अभी तक बचते भी इसलिए रहे क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर कोई भी तीखा हमला या आलोचना एकनाथ शिंदे, शिंदे गुट को तब भारी पड़ सकती है जब शिव सैनिकों के बीच में जाना। उद्धव ठाकरे के कई करीबियों से मुलाकात करी एकनाथ शिंदे ने। क्या यह अंदाजा लगाया जाए कि एकनाथ शिंदे भी किसी बीच के रास्ते पर विचार कर रहे हैं? ये राजनीति है, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं, सभी जानते हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि सरकार बनाने की या चलाते रखने की चाबी जब तक उनकी जेब में है तब तक वो बीजेपी के काम के हैं। बीजेपी हालांकि उनको पूरी ताकत दे रही है। बीएमसी चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान हो चुका है, औपचारिक तौर पर गठबंधन हो चुका है। लिहाजा ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है। फिर भी जैसा मैंने कहा, राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। इसी प्रदेश में इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ भी सरकार बनाई है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी समीकरण बन सकते हैं। बिहार एक बड़ी कहानी है, नीतीश कुमार कब किसके साथ चले जाएं कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लिहाजा वो बाला साहब ठाकरे के परिवार पर बहुत संभल कर टिप्पणी करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।